हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरोक्स एसएस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसका हम 4 पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये वाले लेक्चर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी मस्कुलर टिश्यू के बारे में। हमारी जो मस्कुलर टिश्यू रहती है उसको यहाँ पर हम इस वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। सो फर्स्टली यहाँ पर स्टार्ट करें मस्कुलर टिश्यू से। मस्कुलर टिश्यू। तो हमारी मस्कुलर जो टिश्यू रहती है, पहले तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन आपको पता होगा। मस्कुलर टिश्यू के फंक्शन रहते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन रहते हैं मेनली मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्या रहते हैं? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जैसे कि हम यहाँ पर चल पाते हैं, ह्यूमन में हम बात करें तो हम जो चल पाते हैं तो ये हमारे मस्कुलर टिश्यू की वजह से। हम जो भी, जैसे कि यहाँ पर हम एल्बो है तो एल्बो का ऐसे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन वो भी हमारे मस्कुलर टिश्यू, यानी कि हमारा जो ये बाइसेप मसल है इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा तभी होगा। ओके, सो इस तरीके से इसमें जो सारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के जो फंक्शन रहते हैं, जैसे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन में हम बात करें तो हमारे जो इंटेस्टाइन रहता है, इंटेस्टाइन में हम जो भी फूड खाते हैं वहां से लेके हमारे एनस में से हमारा जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वहां तक हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, तभी हमारे जो फूड रहेगा वो वहां तक पहुंच पाएगा। इसके अलावा हम जैसे कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूटेरस रहता है, यूटेरस में पार्चुरेशन के टाइम पे जो बेबी की डिलीवरी होती है तब हमारे यूटेरस के वॉल में जो भी मसल रहते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, तभी जो बेबी रहेगा उसकी डिलीवरी बाहर होगी। तो इस तरीके से सारे जो मसल रहेंगे, जैसे कि हार्ट है तो हार्ट कंटिन्यूस मूवमेंट करता रहता है, तो ये भी हमारी एक मस्कुलर टिश्यू है। ओके, सो इस तरीके से इसका फंक्शन है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसके अलावा इसका ओरिजिन क्या रहता है? इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन रहता है मेसोडर्मल ओरिजिन। ये आपको पता है, हमारा जो मेसोडर्म रहता है उसमें से हमारे ये मस्कुलर टिश्यू बनता है। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद हम देखें तो हमारे ये जो मस्कुलर टिश्यू रहेंगे, मस्कुलर टिश्यू को हम 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। कौन से 3 टाइप? मस्कुलर टिश्यू को हम 3 टाइप में इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्टली हमारे जो मस्कुलर टिश्यू रहेंगे इसको हम बोलेंगे स्केलेटल मसल। फर्स्टली हमारा स्केलेटल मसल। उसके बाद दूसरा हमारा टाइप है स्मूथ मसल, या इसको हम बोलेंगे विसेरल मसल। इसके अलावा हमारा जो तीसरा टाइप है ये हमारा कार्डियक मसल। तो ये कहां पर देखने को मिलता है? तो आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो स्केलेटल मसल रहेगा वो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम रहेगा उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, यानी कि एसोसिएटेड विथ स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि हमारा बाइसेप्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि हमारे एब्डोमिनल वॉल की बात करें तो एब्डोमिनल वॉल में हमारे जो रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ये जो सारे मसल रहते हैं ये हमारे स्केलेटल मसल रहेंगे। लेग में हम बात करें तो हमारे जो फीमोरिस रहते हैं, हैमस्ट्रिंग जो रहते हैं, ये हमारे सारे स्केलेटल मसल रहेंगे। इसके अलावा स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल, ये हमारे जो मसल रहेंगे स्मूथ मसल कहां पर देखने को मिलेंगे? तो इसके नाम से आपको विसेरल जो हमारे जो ऑर्गन रहेंगे, यानी कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन रहेंगे उसमें देखने को मिलेंगे। फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा यूटेरस रहता है, तो यूटेरस जो रहता है, यूटेरस में हमारा मायोमेट्रियम जो रहता है इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे जो इंटेस्टाइन जो रहता है इसमें, इसकी वॉल में देखने को मिलता है। तो ये जो सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन रहेंगे या विसेरल ऑर्गन रहेंगे वहां पर हमारे स्मूथ मसल रहेंगे। और तीसरे हमारे कार्डियक मसल कहां पर देखने को मिलेंगे? तो कार्डियक मसल देखने को मिलेंगे हमारे हार्ट की बॉल में।
यानी कि ये देखने को मिलेंगे हार्ट में, फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट, यानी कि इसको हम मसल ऑफ हार्ट भी बोलेंगे, मसल ऑफ हार्ट भी बोलेंगे, क्योंकि ये ओनली हमारी जो हार्ट की वॉल रहती है वहां पर ये देखने को मिलेगा। सो इस वजह से हम इसको बोलेंगे मसल ऑफ हार्ट। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे जो स्केलेटल मसल रहेंगे इसको हम स्ट्रिएटेड मसल भी बोलेंगे, इसको हम स्ट्रिएटेड मसल भी बोलेंगे। और हमारे जो स्मूथ मसल रहेंगे ये नॉन स्ट्रिएटेड रहेंगे, क्योंकि ये अपीयरेंस में स्ट्रिएटेड रहते हैं। सो इस वजह से ये हमारे स्ट्रिएटेड मसल है और हमारे स्मूथ मसल है ये नॉन स्ट्रिएटेड रहते हैं। और हमारे जो कार्डियक मसल रहेंगे ये भी स्ट्रिएटेड मसल रहेंगे। सर यहाँ पर ब्लू पेन से लिखना है, ये हमारे जो मसल रहेंगे ये स्ट्रिएटेड मसल रहेंगे, सॉरी नॉन स्ट्रिएटेड रहेंगे। और हमारे कार्डियक मसल रहेंगे वो स्ट्रिएटेड रहेंगे। इसके अलावा ये स्ट्रिएटेड है बट ये नॉन ब्रांच, इसमें जो कोई भी ब्रांच देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि इसमें नो ब्रांच, इसमें भी नो ब्रांच, बट हमारे जो कार्डियक मसल रहेंगे इसमें ब्रांच देखने को मिलेंगी। कार्डियक मसल है इसमें हमारे ब्रांच देखने को मिलेगी, स्ट्रिएटेड एंड ब्रांचेड है। ओके, सो आपको ये याद कर लेना है। इसके अलावा इसमें सेल देखेंगे, सेल कैसा रहता है, तो सेल की हम बात करें तो सेल में हमारे जो स्केलेटल मसल रहेंगे इसमें लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल रहेंगे, इसमें लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल रहेंगे, जिसमें हमारे जो न्यूक्लियस रहेंगे मैनी न्यूक्लियस रहेंगे, यानी कि मैनी न्यूक्लियस रहेंगे, जिसको हम बोलेंगे सिनसिटियम, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिनसिटियम। बट यहां पर हमारे जो स्मूथ मसल रहेंगे इसमें हमारे जो सेल रहेंगे वो स्पिंडल शेप के रहेंगे, इसमें जो सेल रहेंगे वो स्पिंडल शेप के रहेंगे। जैसे कि यहां पर हम बात करें तो जैसे कि हमारा ये जो स्मूथ मसल रहेंगे इसमें इस तरीके से हमारे पॉइंटेड सेल रहेंगे और इस तरीके से वो अरेंज होके हमारे टिश्यू बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे स्मूथ मसल या विसेरल मसल। तो ये जो सेल है वो स्पिंडल शेप के रहेंगे और इसमें जो न्यूक्लियस रहेंगे ओनली एक सेल में एक ही देखने को मिलेंगे, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से यहां पर न्यूक्लिएटेड सेल, इसमें जो सेल रहेंगे ये यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि उसमें एक ही सेल देखने को न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और हमारे जो कार्डियक मसल रहेंगे, कार्डियक मसल भी इसमें जो सेल रहेंगे ये सेल शेप में क्या रहेंगे, तो शेप में हमारे सिलिंड्रिकल सेल रहेंगे, बट ये शॉर्ट सिलिंड्रिकल रहेंगे, जैसे कि यहां पर हमारे लॉन्ग सिलिंड्रिकल थे बट यहां पर हमारे शॉर्ट सिलिंड्रिकल। जैसे कि यहां पर हम बात करें तो हमारे जो कार्डियक मसल रहेंगे, कार्डियक मसल में इस तरीके से ये ब्रांच रहेगी, इस तरीके से इसमें ब्रांच रहेगी और शॉर्ट सिलिंड्रिकल इस तरीके से सेल रहेंगे, छोटे छोटे इसमें सेल रहेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे इसमें सेल रहेंगे और इसमें स्ट्रिएटेड रहेंगे, यानी कि ये दिखावे में इस तरीके से इसके अंदर हमारे जो इस तरीके के जो हमारे फाइबर रहेंगे, मायोफाइब्रिल रहेंगे, ये देखने को मिलेंगे।
इसमें डार्क एंड लाइट बैंड इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ये आपको समझना है। और हमारे जो ये हमारे ये स्केलेटल मसल रहेंगे, तो स्केलेटल मसल में हम एंड में देखेंगे, तो एंड में इस तरीके से हमारे जो मायोफाइब्रिल रहेंगे, मायोफाइब्रिल के अंदर डार्क एंड इस तरीके से इसमें डार्क एंड लाइट बॉन्ड रहेंगे, जैसे कि ये लाइट बॉन्ड है, इस तरीके से डार्क एंड लाइट बॉन्ड रहेंगे। ये आगे हम इसको पूरा देखने वाले हैं। ये जो ब्लैक है ये हमारा डार्क बॉन्ड है और जो ब्लू है ये हमारा लाइट बॉन्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें डार्क एंड लाइट बॉन्ड रहेंगे। इसको हम बाद में देखते हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो सेल रहेंगे, पहले तो सिलिंड्रिकल एंड शॉर्ट सिलिंड्रिकल सेल रहेंगे, और इसमें जो न्यूक्लियस रहेगा, इसमें न्यूक्लियस रहेगा ओनली वन रहेगा, ओनली वन, यानी कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसमें हमारे जो सेल रहेंगे, सेल यूनि न्यूक्लिएटेड रहेंगे। कैसे रहेंगे? तो यूनि न्यूक्लिएटेड रहेंगे, ये आपको समझना है। ये हो गए। इसके बाद हम बात करें तो हमारे जो ये स्केलेटल मसल रहेंगे, ये इसको हम वॉलेंट्री मसल भी बोलेंगे, वॉलेंट्री मसल भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो रहेगा वो हमारे हम जैसा सोच सकते हैं वैसा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने सोचा कि हमारा जो ये बाइसेप है, बाइसेप का फ्लेक्शन इस तरीके से करना है, हमारा एल्बो है, एल्बो का इस तरीके से फ्लेक्शन करना है, तो हमारा ये जो बाइसेप है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि हमारे चाहने से ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन हो सकता है, इसमें मूवमेंट हो सकता है, यानी कि इसमें मूवमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस जो इंपल्सेस रहते हैं इससे हमारे ये जो मसल रहेंगे इसका मूवमेंट कंट्रोल हो सकता है। बट यहाँ पर हमारे स्मूथ एंड कार्डियक मसल रहेंगे, ये इनवॉलेंट्री रहेंगे। बट यहाँ पर हमारे जो कार्डियक एंड स्मूथ मसल, पहले हम स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल ये भी हमारे इनवॉलेंट्री रहेंगे, इनवॉलेंट्री है। सेम हमारे कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है। कैसे? तो यहाँ पर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा हार्ट बीट है, तो हार्ट बीट को हम अपनी इच्छा या मन से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि हमारे जो स्मूथ मसल रहेंगे, स्मूथ मसल हमारे विसेरल ऑर्गन में, जैसे हमारा इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन इसमें डाइजेशन वगैरह होगा, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं करेंगे। इसके मूवमेंट को हमारा जो नर्वस सिस्टम रहेगा वो अपने आप कंट्रोल करेगा, यानी कि इनवॉलेंट्री है। हमारे चाहने या न चाहने से इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे मूवमेंट आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। सेम इसी तरीके से हमारे जो हार्ट में मसल रहेंगे इसमें भी सेम हमारा ये वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर नहीं रहता है। ओके, सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ हार्ट ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ हार्ट या कार्डियक मसल, हार्ट मसल also not under the voluntary control of nervous system। ये भी हमारे मन से हम इसको इसका जो मूवमेंट है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये हमारे दोनों इनवॉलेंट्री। यहाँ पर आपको समझना है, वॉलेंट्री में हमारे ओनली स्केलेटल मसल और इनवॉलेंट्री में हमारे दोनों, हमारे जो स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल दोनों रहेंगे। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे जो ये मसल रहेंगे
स्केलेटल मसल ये थोड़ा सा काम करने, जैसे कि हम थोड़ा सा काम करते हैं तो उसके बाद हम थक जाते हैं, तो हमारे ये जो मसल रहेंगे ये थोड़े टाइम के बाद थक जाएंगे, यानी कि गेट सुन फैटेज। गेट सुन फैटेज। और हमारे जो स्मूथ मसल रहेंगे ये इतने जल्दी थकते नहीं, यानी कि नॉट सुन गेट फैटेज, नॉट सुन गेट फैटेज। और नेक्स्ट में हमारे जो कार्डियक मसल रहेंगे ये कभी नहीं थकते, यानी कि नेवर गेट फैटेज, यानी कि ये कभी थकते नहीं है। अगर थक जाएंगे तो हमारी जो बॉडी रहेगी वो बॉडी काम करना बंद कर देगी। ओके, सो इस तरीके से हमारे ये कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल, ये आपको ओवरव्यू में आपको सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में इसको डीप में देखने का ट्राई करेंगे। जैसे कि हमारे फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल से। फर्स्टली यहां पर स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल से। ये ओवरव्यू में आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्टली यहां पर हमारा स्केलेटल मसल, इसको हम थोड़ा सा देखने का ट्राई करेंगे। जैसे कि यहां पर फर्स्टली हमारे जो मसल रहते हैं, मसल को हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहां पर हमारे ये हो गया मसल, जैसे कि हमारा ये मसल है और मसल के इस तरीके से हमने इसका टीएस लिया है। ये मसल के टीएस में हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे मसल फाइबर देखने को मिलेंगे। यहां पर इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे तो हमारा ये मसल है, ये क्या है, मसल है। और हमारे मसल के ऊपर इस तरीके से हमारे एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर रहेगा। ये हमारे मसल के ऊपर इस तरीके से एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर रहेगा, ये आप समझ लो, ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसको हम बोलेंगे एपीमाइसियम, ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा ये जो मसल है, मसल के अंदर हम देखने जाएंगे तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें मसल के बंडल रहेंगे। इस तरीके से बहुत सारे मसल के बंडल रहेंगे। ये एक को हम बोलेंगे मसल बंडल, या इसको हम फेसिकल्स बोलेंगे, या इसको हम बोलेंगे फेसिकल। अब हमारा ये जो फेसिकल, जैसे कि हमने ये फेसिकल ले लिया, तो ये फेसिकल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे, ये जो फेसिकल है, फेसिकल के अंदर भी ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर रहेंगे। तो ये इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे कि हमारा ये जो है, इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे कि यहां पर इस तरीके से हमारा ये क्या है, तो ये हमारा है मसल बंडल। ये क्या है, ये हमारा एक मसल बंडल है। हमारे ऐसे बहुत सारे मसल बंडल मिलके हमारा मसल बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारे ये जो मसल बंडल है, मसल बंडल में भी हम देखने जाएंगे तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे, ये हमारे मसल बंडल के अंदर भी ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मसल फाइबर रहेंगे। क्या रहेगा, इसमें भी बहुत सारे ऐसे मसल फाइबर रहेंगे। इस एक को हम बोलेंगे मसल फाइबर बोलेंगे। और हमारे ये जो मसल बंडल है, मसल बंडल के ऊपर भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर रहेगा। ये मसल बंडल के ऊपर भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू का लेयर रहेगा, जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पर एपीमाइसियम था, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू एपीमाइसियम था, बट यहाँ पर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव
टिश्यू है इसको हम बोलेंगे पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर हमारे ये जो सारे मसल फाइबर हैं, ये जो हमारे सारे मसल फाइबर, इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा सिलिंड्रिकल इनसाइड भी दिखा देते हैं। जैसे कि हमारे ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर इस तरीके से हमारे ये मसल फाइबर है। अब ये मसल फाइबर आगे इस तरीके से मसल फाइबर को भी हम काट के देखेंगे। जैसे कि हमारा ये मसल फाइबर इस तरीके से आगे है, इसको रेड पेन से दिखाते हैं। जैसे कि हमारा ये मसल फाइबर है, इस तरीके से ये हमारा मसल फाइबर है। ये क्या है? ये हमारा मसल फाइबर है। ये हमारा क्या है? मसल फाइबर है। ये एक वाला हमारा मसल ये फाइबर, इसको हम आगे इसको निकाल लिया है। तो इस मसल फाइबर में बहुत सारे सेल रहेंगे इस तरीके से, इसमें बहुत सारे लंबे लंबे सिलिंड्रिकल सेल रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा मसल फाइबर, ये क्या है? तो ये हमने देख ली, ये हमारा मसल फाइबर। और मसल फाइबर के ऊपर भी इस तरीके से हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर रहेगा, एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर रहेगा, जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पर पेरीमाइसियम था तो यहाँ पर होगा एंडोमाइसियम, इसको हम बोलेंगे एंडोमाइसियम। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें ऐसे बहुत सारे सेल रहेंगे। हमारा ये मसल फाइबर है तो इसमें ऐसे बहुत सारे सेल रहेंगे। जैसे कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे सेल रहेंगे। क्या रहेंगे? तो ये है सेल, ये सेल है। सेल जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? तो आगे हमने देखा था लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल रहेंगे, एंड सिलिंड्रिकल। ये आपको पता है, हमारे जो सेल रहेंगे लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल रहेंगे। अब ये जो सेल रहेंगे, सेल के ऊपर क्या रहेगा? सेल के ऊपर आपको पता है, सेल के ऊपर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेल के ऊपर ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल के ऊपर इस तरीके से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? सेल के ऊपर सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन रहता है। तो ये हमारे मसल फाइबर में ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। आपको समझना है, ये हमारा हो गया सार्कोलेमा। अब हमारा ये जो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा के इनसाइड, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या होता है? इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट साइटोप्लाज्म। क्या रहता है? साइटोप्लाज्म रहता है। तो ये साइटोप्लाज्म रहता है। तो ये साइटोप्लाज्म को हम हमारे ये मसल सेल में क्या बोलेंगे? मसल सेल को पहले तो ये मसल सेल को क्या बोलेंगे? मायोसाइट्स बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे मायोसाइट्स। हमारा ये जो सेल है, सेल को हम बोलेंगे मायोसाइट्स। तो ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? यहां पर हमने सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोला, तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। अब हमारा ये जो सार्कोप्लाज्म, इसके अंदर क्या होता है? तो हमारा ये जो सेल रहता है, सेल के इनसाइड, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी कि हमारे सार्कोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अलावा भी कई सारी चीजें रहती है, जैसे कि हमारे जो न्यूक्लियस रहेंगे ये पेरिफेरल रहेंगे, ये पेरिफेरल रहेंगे। न्यूक्लियस कैसे रहेंगे? तो पेरिफेरल रहेंगे। इनसाइड, स्टिल इनसाइड ये पेरिफेरल रहेंगे। अगर इसके कोर में हम देखने जाएंगे तो कोर में क्या रहेगा? तो कोर में हमारे मसल के फाइब्रिल रहेंगे, जिसको हम मायोफाइब्रिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मायोफाइब्रिल बोलेंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्या होते हैं? तो मायोफाइब्रिल। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से हम इसको दिखाएं, जैसे कि हमारा ये क्या है? लाल पेन से हमने क्या दिखाया? रेड पेन से हमने दिखाया, ये हमारा सार्कोलेमा। ये सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के इनसाइड क्या है? तो सार्कोलेमा के इनसाइड हमारा सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म है। अब सार्कोप्लाज्म में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सार्कोप्लाज्म में इसके इनसाइड हम देखेंगे तो
इसके पेरिफेरल यानी कि यहां पर हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे। सेल के अंदर क्या रहेंगे? न्यूक्लियस। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे। यहां पर मेनी न्यूक्लियस रहेंगे, मेनी न्यूक्लियस फाउंड इन सार्कोप्लाज्म, जिसको हम बोलेंगे सिनसिटियम। इसको हम बोलेंगे सिनसिटियम। इसको क्या बोलेंगे? सिनसिटियम। सार्कोप्लाज्म के अंदर हमारे ये क्या है? तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस को हम बोलेंगे सिनसिटियम बोलेंगे, सिनसिटियम बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। अब इसके पेरिफेरल पार्ट हो गया। इसके पेरिफेरल के इनसाइड यानी कि कोर में हम जाएंगे तो कोर में ऐसे बहुत सारे हमारे मायोफाइब्रिल देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे मायोफाइब्रिल देखने को मिलेंगे। इसके इनसाइड इस तरीके से मायोफाइब्रिल देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहां पर भी हम दिखा देते हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे मायोफाइब्रिल है। ऐसे यहां पर बहुत सारे मायोफाइब्रिल रहेंगे। कहां पर रहेंगे? तो हमारे जो सेल रहेंगे, सेल के इनसाइड, हमारे जो सिलिंड्रिकल सेल रहेंगे, सिलिंड्रिकल सेल के इनसाइड रहेगा। तो हमारे ये मायोफाइब्रिल हुए। ये मायोफाइब्रिल को हम आगे इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। तो जैसे कि हमारे ये मायोफाइब्रिल, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके देखते हैं। जैसे कि हमारे ये मायोफाइब्रिल है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके देखते हैं। तो हमारे मायोफाइब्रिल के अंदर हमारे बहुत सारे बैंड रहेंगे, जिसमें हमारे लाइट बैंड एंड डार्क बैंड रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो हमारे ये जो मायोफाइब्रिल है, इसके अंदर हमारे डार्क बैंड, जैसे कि इसमें यहाँ पर ब्लैक पेन से दिखाऊं डार्क बैंड, और बाकी जो बचा पार्ट है ये हमारा लाइट बैंड। ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारा लाइट बैंड, और ये हमारा डार्क बैंड। इस तरीके से इसमें कंटिन्यूस अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा डार्क बैंड हो गया, ये हमारा लाइट बैंड। इस तरीके से इसमें जो ब्लैक पेन से दिखा है ये सारे डार्क बैंड है। क्या है? डार्क बैंड है। जैसे कि इसमें ये डार्क बैंड रहेगा, और ये जो है ये हमारा लाइट बैंड है, लाइट बैंड है। जो डार्क बैंड है इसको हम बोलेंगे ए बैंड, इसको हम बोलेंगे ए बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बैंड। और हमारा जो लाइट बैंड है इसको हम बोलेंगे आई बैंड। ये आपको याद रखना है, आई बैंड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आई बैंड। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा ये जो इसके साथ कंटिन्यूस करें तो जैसे कि यहां पर हमने हमारा ये जो बैंड है रेड पेन से दिखाऊं, ये हमारा लाइट बैंड है। जैसे कि इस तरीके से यहां पर इस तरीके से हमारा ये लाइट बैंड है, और मैं ब्लैक पेन से दिखाऊं ये हमारा डार्क बैंड है। इस तरीके से यहां पर हमारा ये डार्क बैंड है। इसमें ऐसे ये डार्क बैंड है। जैसे कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये डार्क बैंड है, ये हमारा लाइट बैंड। फिर से यहां पर हमारा लाइट बैंड रहेगा, फिर से क्या रहेगा? फिर से यहां पर लाइट बैंड रहेगा। इसको इस तरीके से यहां पर ये सारे जो है इसको हम निकाल देते हैं, और यहां पर जो लाइट बैंड है इसको इस तरीके से, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा लाइट बैंड हो गया। फिर से यहां पर लाइट बैंड रहेगा, ये डार्क हो गया, लाइट, उसके बाद डार्क, उसके बाद फिर से लाइट बैंड रहेगा। तो इस तरीके से यहां पर हमारा फिर से ये हो गया लाइट बैंड, फिर से आएगा हमारा डार्क बैंड, इस तरीके से फिर से आएगा, ये हो गया डार्क बैंड। इस तरीके से फिर से ये हो गया डार्क बैंड। फिर से यहां पर लाइट बैंड आएगा। तो ये जो सारी चीजें रहेगी वो कंटिन्यूस चलते रहेगी, आगे ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो यहाँ पर इसमें से हम देखें तो हमारे ये जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड के बीच में यहाँ पर जैसे कि हमारा ये जो लाइट बैंड है,
लाइट बैंड के बीच में यहाँ पर हमारा एक लाइन रहता है जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पर हमारा एक लाइन रहता है जिसको हम बोलेंगे जेड लाइन। ये क्या है? तो हमारा जेड लाइन रहता है। ये जेड लाइन, इसका फंक्शन क्या है? तो जेड लाइन का काम है हमारा ये जो आई बैंड है, यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा आई बैंड है, ये हमारा आई बैंड हो गया। और ये हमारा यहां से लेके, जैसे कि ये आई बैंड है और यहां से लेके हमारा डार्क बैंड हो गया, इसको हम ए बैंड बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक ये हमारा हो गया ए बैंड। ए बैंड क्या है? तो ए बैंड हमारा डार्क बैंड है। आई बैंड क्या है? तो आई बैंड हमारा लाइट बैंड है। ए बैंड को हम, इसको फुल फॉर्म देना हो तो इस तरीके से एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे, और हमारा आई बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे, आइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारा ये जो आई बैंड है, यहाँ पर हमारा ये जो आई बैंड है, इसके बीचों बीच जेड लाइन देखने को मिल रही थी। ये हमारी क्या है? तो ये हमारी जेड लाइन है। अब ये जो जेड लाइन है, जेड लाइन का काम क्या है? तो जेड लाइन का काम है हमारे जो आई, हमारा जेड लाइन का काम है जेड लाइन डाइसेक्ट या बाइसेक्ट आई बैंड इनटू टू पार्ट। हमारे ये जो आई बैंड है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये हमारी जेड लाइन ने आई बैंड को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, और इस तरीके से सेम यहां पर भी हमारा जेड लाइन रहेगा। जैसे कि हमारा ये आई बैंड है, ये भी हमारा आई बैंड है, तो इसको भी इस तरीके से जेड लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां पर भी क्या रहेगा? तो यहां पर भी हमारा जेड लाइन रहेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा ये जो जेड लाइन है, जेड लाइन, दोनों जेड लाइन के बीच हमारा ये जो पूरा एरिया है, यहां पर पार्ट प्रेजेंट बिटवीन टू जेड लाइन कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूनिट। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन यूनिट। हमारे ये जो जेड लाइन के बीच, हमारे ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, इसके बीच हमारा ये जो पार्ट प्रेजेंट है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन यूनिट हो गया। सेम इसी तरीके से यहां पर भी ये हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्शन यूनिट, इस तरीके से यहां पर हमारा ये दूसरा कॉन्ट्रैक्शन यूनिट, ये हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्शन यूनिट। तो हमारा ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन यूनिट यहां पर इस तरीके से, ये हमारे दोनों कॉन्ट्रैक्शन यूनिट है, बराबर। अब हमारे ये जो कॉन्ट्रैक्शन यूनिट है, इसको हम बोलेंगे सार्कोमियर। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सार्कोमियर। यहां पर हमने क्या लिखा? हमारा सेल मेम्ब्रेन है, तो इसको हम बोलेंगे, हमारे ये जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन के, हमारा सेल है, तो सेल के ऊपर हमारा ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। क्या बोला था? सार्कोलेमा। उसके बाद इसके अंदर हमारा जो भी मैट्रिक्स है, इसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या है? तो हमारा फाइब्रिल है, इसको हम बोलेंगे, ये हमारा क्या था? ये हमारा मसल फाइबर, ये हमारा मसल फाइबर। अब मसल फाइबर के इनसाइड हमारा क्या रहेगा? तो यहां पर हमारा मायोफाइब्रिल है। ये क्या है? ये सारे हमारे मायोफाइब्रिल हैं। ये हमने इसमें से एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल के देख लिया। अब यहां पर हमारे ये कॉन्ट्रैक्शन यूनिट को हमने क्या बोला? सार्कोमियर। ये हमारा सार्कोमियर हो गया। ओके, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हमारा ये जो सार्कोमियर के इनसाइड हम देखेंगे, तो सार्कोमियर किससे बना हुआ होता है? तो सार्कोमियर में हमारा एक ए बैंड रहेगा, इसमें वन ए बैंड रहेगा, और दूसरा यहां पर एक आई बैंड रहेगा, वन आई बैंड रहेगा। आई बैंड कैसे है? तो यहां पर जैसे कि हमारा ये आधा ये आई बैंड हो गया, हमारा ये पूरा आई बैंड था, तो ये पूरा आई बैंड को हमारे जेड लाइन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमारा ये जो आई बैंड का पार्ट है, ये हमारा ये वाले हमारे सार्कोमियर में रहेगा, और ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे
फर्स्ट वाले में रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो आई बैंड है इसको दो पार्ट में डिवाइड करके इस तरीके से हमारा आधा ये आई बैंड और आधा हमारा ये आई बैंड, तो ये दोनों मिलके एक हमारे सार्कोमियर में क्या रहेगा, तो एक ए बैंड रहेगा और एक आई बैंड रहेगा। ए बैंड तो आपको पता ही है, ए बैंड तो पूरा इसमें रहेगा ही। अब हमारे ये जो ए बैंड के बीच में यहाँ पर जिस तरीके से आई बैंड के बीच में हमारा लाइन था, सेम इसी तरीके से हमारे ए बैंड के बीच में भी लाइन रहेगा। ये जेड लाइन हमारा फाइब्रस, यहां पर हमारे फाइबर रहते हैं, फाइबर यहां पर अटैच रहेंगे। अब हमारा ये जो जेड लाइन है, सॉरी हमारा ये ए बैंड है, ए बैंड के बीच में हमारा एम लाइन रहेगा। ये लाइन को क्या बोलेंगे, एम लाइन बोलेंगे। एम लाइन का काम क्या है, तो एम लाइन ये क्या है, ये हमारा एम लाइन है। क्या है, एम लाइन है। तो ये एम लाइन हमारे जो ए बैंड है, ए बैंड को खिसकने नहीं देता है, यानी कि उसको अपनी जगह पर स्टेबल रखता है, हमारे ए बैंड को स्टेबल रखेगा। कीप ए बैंड स्टेबल, इसको स्टेबल रखेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, ये वैसे ये जो स्टेज है ये हमारे रिलैक्सेशन के टाइम है। रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे ये जो आई बैंड है, ये आई बैंड में हमारे जो ए बैंड में हमारे ये जो ब्लैक दिख रहे हैं, ये हमारे मायोसिन प्रोटीन रहेंगे। क्या रहेंगे, मायोसिन प्रोटीन रहेंगे। ए बैंड में हमारे ये जो डार्क बैंड यानी कि ए बैंड है, ये मायोसिन इसमें प्रोटीन रहेंगे। मायोसिन, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, इसमें हमारे मायोसिन प्रोटीन रहेंगे। और जो आई बैंड रहेंगे, आई बैंड में कौन से प्रोटीन रहेंगे, आई बैंड में हमारे एक्टिन प्रोटीन रहेंगे। आई बैंड में हमारे एक्टिन प्रोटीन रहेंगे। तो ये आपको याद कर लेना है। ये हमारे आई बैंड के अंदर एक्टिन प्रोटीन, जो कि हमारे ये लाइट, यहाँ पर लाइट हमारा बैंड बनाता है। और हमारे ये जो हैवी यानी कि हमारे जो मायोसिन रहेंगे, मायोसिन हमारा ए बैंड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब हमारे ये जो एक्टिन प्रोटीन के बैंड यानी कि हमारे ये जो एक्टिन प्रोटीन के फाइबर रहेंगे, ये हमारे कुछ ओवरलैप होंगे, हमारे ए बैंड के साथ कुछ ओवरलैप होंगे। यानी कि एक्टिन प्रोटीन फाइबर यानी कि एक्टिन प्रोटीन फाइबर ओवरलैप with myosin protein, with myosin protein fiber। एक्टिन प्रोटीन के फाइबर मायोसिन प्रोटीन के फाइबर के साथ ओवरलैप होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे एक्टिन प्रोटीन के फाइबर और ये हमारे मायोसिन प्रोटीन के फाइबर एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए। तो ये ओवरलैप जहां पर होते हैं वहां पर ये और डार्क देखने को मिलता है, यानी कि मोर डार्क रहता है। ओके, ये हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा ये हमारे रेस्टिंग फेज में रहेगा। ये कैसे, ये रेस्टिंग फेज में रहेगा। तो रेस्टिंग फेज में हमारे ये जो ए बैंड में हमारे दोनों, ए बैंड में हमारे ये जो दोनों एक्टिन फाइबर है, एक्टिन फाइबर के बीच का हमारा ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम बोलेंगे एच बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे एच बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एच बॉन्ड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ये रेस्टिंग फेज में है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा, वैसे कॉन्ट्रैक्शन में एक पूरी फिजियोलॉजी रहती है, बट अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ लो। जैसे कि हमारे ये कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो हमारे ये जो जेड, दोनों हमारी ये जेड लाइन रहेगी वो एक दूसरे के क्लोज आएगी। क्या करेगी, एक दूसरे के क्लोज आएगी। और यहाँ पर हमारे ये जो एक्टिन प्रोटीन के फाइबर रहेंगे वो यहाँ पर हमारे जैसे कि आप समझ लो, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से हमारे एक्टिन प्रोटीन के फाइबर इसके क्लोज आ गए, जैसे कि ये जेड लाइन इसके क्लोज आ गई और इस तरीके से यहां पर इनसाइड आ गए। यानी कि हमारा जो आई बैंड रहेगा, आई बैंड खत्म हो जाएगा। क्या करेगा, आई बैंड खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आई बैंड खत्म हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे है, बट अभी के लिए आप ऐसा रेस्टिंग फेज में समझ लो। इस तरीके से ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा स्केलेटल मसल का पूरा एनाटॉमी, या इसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखने का ट्राई किया।
इसमें से आपको कुछ लिखना है या नोट बनानी है तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा स्केलेटल मसल हो गया। और इसमें से अगर आपको कोई डिफिकल्टी या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, ताकि इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई करूंगा। अब ये हो गया हमारा स्केलेटल मसल। इसके बाद नेक्स्ट में हमारा स्मूथ मसल। इसके बाद नेक्स्ट में हमारा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में क्या रहेगा, तो इसमें हमने देखा था स्पिंडल शेप सेल रहेंगे, स्पिंडल शेप सेल रहेंगे जो कि एक कॉलोनी बना के, स्पिंडल शेप एक कॉलोनी बना के कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि यहां पर इसमें स्पिंडल शेप ऐसा सेल, बहुत सारे सेल हैं, जैसे कि यहां पर इसमें बहुत सारे ऐसे स्पिंडल शेप सेल हैं। इसमें ये जो सेल रहेंगे ये पॉइंटेड रहेंगे, इसमें ये से बहुत सारे सेल रहेंगे। और जो सेल रहेंगे, सेल के पास न्यूक्लियस रहेगा, सेल के पास ओनली वन न्यूक्लियस रहेगा, वन न्यूक्लियस रहेगा, यानी कि इसमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इसमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। सो ये हो गए हमारे स्मूथ मसल। और ये कवर्ड रहते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से ये कॉलोनी बना के कवर्ड रहते हैं हमारे ये टिश्यू से, जिसको हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो हमारा थोड़ा सा ये आपको समझना है, इसके फंक्शन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो, ये किस तरीके से काम करते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। ओके, सो आपको ये हो गया हमारा स्मूथ मसल, ये हो गया हमारे स्मूथ मसल। ओके, इसके बाद हमारे कार्डियक मसल। इसके बाद रहेंगे हमारे कार्डियक मसल। तीसरे हमारे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कैसे रहेंगे, तो कार्डियक मसल में हम देखेंगे तो कार्डियक मसल में आपने सुना है, कार्डियक मसल जो रहेंगे ये पहले तो स्ट्रिएटेड रहेंगे, स्ट्रिएटेड। इसके अलावा इसमें ब्रांचिंग रहेगी, ब्रांचिंग रहेगी। इसके अलावा इसमें क्या रहेगा, तो हमारे जैसे कि यहां पर हम इसको दिखा देते हैं, जैसे कि हमारे ये जो मसल है ये हमारे कार्डियक मसल। अब यहां पर समझ लो, जैसे कि यहां पर ये हमारे कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल में ऐसे बहुत सारे सेल रहेंगे। पहले तो ये ब्रांचिंग हो गए, इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे सेल रहेंगे, इसके अंदर सेल रहेंगे, सेल को हम बोलेंगे कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट्स। इसमें ऐसे बहुत सारे सेल रहेंगे जो जिसको हम कार्डियोमायोसाइट्स बोलेंगे, जो कि सिलिंड्रिकल रहेंगे, सिलिंड्रिकल और शॉर्ट रहेंगे। तो यहां पर इस तरीके से ऐसे बहुत सारे सेल रहेंगे, जैसे कि यहां पर ये हमारा एक सेल है, दूसरा इस तरीके से यहां पर बहुत सारे ऐसे
सेल रहेंगे। ये हो गए इसके सेल। अब इसके सेल के बीच यहां पर जंक्शन रहेगा। ये जो सेल है, सेल के बीच जंक्शन रहेगा, इसके बीच जंक्शन रहेगा, जिसको हम बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। इसको हम बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। जंक्शन को हम बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, जैसे कि यहां पर ये हमारे जो हो गई, ये हमारी इंटरकैलेटेड डिस्क हो गई। इस तरीके से ये हमारी जो ये है, ये हमारी इंटरकैलेटेड डिस्क। ये आपको समझना है। ये सारी हमारी इंटरकैलेटेड डिस्क है। इसको हम बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये हमारे जो सेल रहेंगे, इसके अंदर न्यूक्लियस भी रहेगा। इसके अंदर न्यूक्लियस भी रहेगा। और ये न्यूक्लियस जो रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर हमारे सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस रहेगा, यानी कि ओनली वन न्यूक्लियस रहेगा। इसके अंदर ओनली वन। जैसे कि यहां पर इसको रेड पेन से दिखाई, तो जैसे कि यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इस तरीके से यहां पर एक एक न्यूक्लियस सारे सेल के अंदर देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये हमारे न्यूक्लियस रहते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर हमारे ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, इसके बीच में जंक्शन रहता है। इंटरकैलेटेड डिस्क के बीच में भी यहां पर हमारे जंक्शन रहता है, जिसको हम गैप जंक्शन बोलेंगे। इसके बीच में भी यहां पर इंटरकैलेटेड डिस्क और इसके बीच में जंक्शन रहेगा, जिसको हम बोलेंगे गैप जंक्शन। जिसको हम बोलेंगे गैप जंक्शन बोलेंगे। और दूसरे टाइप का जंक्शन रहेगा, जिसको हम बोलेंगे डेस्मोसोम। डेस्मोसोम। ये दोनों क्या है? तो ये हमारे तीन टाइप के जंक्शन होते हैं। आपने सुना होगा, तीन टाइप के जंक्शन में एक हमारा टाइट जंक्शन रहता है, टाइट जंक्शन रहता है। दूसरा हमारा अधेरेंट जंक्शन रहता है, अधेरेंट जंक्शन रहता है। और तीसरा हमारा जो टाइप रहेगा, ये हमारा गैप जंक्शन रहेगा, गैप जंक्शन रहेगा। इसमें तीन टाइप के जंक्शन, इसमें हमारा गैप जंक्शन रहेगा। तो हमारा जो अधेरेंट जंक्शन रहेगा, अधेरेंट जंक्शन का एक टाइप है हमारा डेस्मोसोम। ओके, इसमें क्या होगा, जैसे कि पहले गैप जंक्शन की बात करें तो गैप जंक्शन में इसमें हमारे हमारे इंटरकैलेटेड डिस्क के बीच में यहाँ पर इस तरीके से चैनल प्रोटीन रहेंगे। इसमें चैनल प्रोटीन रहेंगे, जो कि हमारे जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के टाइम पे हमारे जो नर्व इंपल्सेस आएगा, तो ये नर्व इंपल्सेस के टाइम पे हमारे जो आयन रहेंगे, आयन को एक सेल में से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम प्लस है, तो ये सोडियम प्लस को यहाँ पर हमारे जो दूसरा वाला सेल है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया है। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर हमारा ये गैप जंक्शन के थ्रू होगा, गैप जंक्शन के थ्रू होगा। और डेस्मोसोम क्या रहेगा, तो डेस्मोसोम हमारे ये इंटरकैलेटेड डिस्क के बीच में ऐसा जंक्शन रहेगा, जो कि हमारा एक टाइप का अधेरेंट जंक्शन रहेगा, अधेरेंट जंक्शन रहेगा। और इसमें हमारे फाइबर प्रोटीन रहेंगे। और ये फाइबर प्रोटीन हमारे जो सेल रहेंगे, दो सेल को एक दूसरे से सेपरेट नहीं होने देते, यानी कि ये हमारा एक टाइप का चिपकू गम रहेगा, जो ये दोनों हमारे जो दो सेल रहेंगे उसके बीच में प्रेजेंट रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया, इंटरकैलेटेड डिस्क। और इसमें हमारे दो टाइप के जंक्शन, गैप जंक्शन एंड डेस्मोसोम। इसके अलावा हम देखें तो हमारे जो सेल रहेंगे, सेल के अंदर, इसके अंदर हम देखें तो हमारे जो सेल रहेंगे, सेल के अंदर हमारे हमने आगे जो देखा था हमारे स्ट्रेटेड मसल में, ये हमारा स्केलेटल मसल, हमारे जो मायोफाइब्रिल थे, मायोफाइब्रिल सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर भी हमारे मायोफाइब्रिल प्रेजेंट रहेंगे। और इसमें भी हमारे जो हमारे लाइट बैंड यानी कि आई बैंड, और हमारे डार्क बैंड रहेंगे, जिसको हम ए बैंड बोलेंगे। तो ये भी प्रेजेंट रहेंगे। कैसे, तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा जो इसमें इस तरीके से ये हमारे आई बैंड है,
इस तरीके से यहाँ पर आई बैंड है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारे जो सारे बैंड है ये हमारे हाई बैंड, और यहाँ पर हमारे डार्क बैंड भी इस तरीके से रहेंगे। तो ये हमारे हो गए डार्क बैंड, इस तरीके से इसमें डार्क बैंड भी रहेंगे। यानी कि हम अल्टरनेट फैशन में हमारे डार्क बैंड भी रहेंगे। तो आपको ये समझना है, इसके जंक्शन में भी इस तरीके से यहाँ पर डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट रहेंगे। तो आपको ये समझना है, ये हमारा जो टिश्यू है इसको हम बोलेंगे, ये हमारा टिश्यू है इसको हम बोलेंगे कार्डियक टिश्यू। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कार्डियक टिश्यू या कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा, इसमें आप समझ रहे हो जैसे कि ये जो है ये हमारी ब्रांच है, ब्रांच है। ये क्या है? ब्रांच है, जो कि हमारे दोनों जो ये स्टैंड है दोनों स्टैंड को जोड़ने का काम करती है। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा कार्डियक मसल, ये हमारा इंटरकैलेटेड डिस्क, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। इस तरीके से ये हो गया हमारा कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर। और इसमें से आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।